महाराष्ट्र में संजय राउत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि संजय राउत जल्द से जल्द वापस आए, पार्टी का काम करें। दूसरी तरफ संजय राउत हैं कि सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, लगातार घर पर पड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत को आधी रात में अचानक से दोबारा अस्पताल लेकर जाना पड़ा, क्योंकि अचानक वो चीखने लगे थे। तड़पने के बाद फैसला लिया गया, लेकिन इससे भी बड़ा फैसला लिया गया उजाला होने से ठीक पहले। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ बीती रात मुंबई में, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संडे, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, सब अपने घर पर थे, आराम कर रहे थे। तो ऐसा ही कुछ संजय राउत भी कर रहे थे। दिन भर आराम करने के बाद संजय राउत ने शाम को खाना भी खाया और उसके बाद सोने भी चले गए। जी हाँ, यही खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रात का खाना खाने के बाद ही संजय राउत को कुछ दिक्कतें होने लगी थी। संजय राउत कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहे थे। लेकिन खबर जो आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि आधी रात में अचानक से संजय राउत चीखने लगे, तड़पने लगे। जी हाँ, संजय राउत की कंडीशन अचानक खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत के लिए अनबेरेबल पेन हो रहा था। हालांकि ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि संजय राउत किस वजह से इतना परेशान थे, लेकिन वो अचानक से रात में तड़पने लगे, चीखने लगे और इसीलिए अचानक फैसला लिया गया कि दोबारा से उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाएगा। हालांकि उनके घर से फोर्टिस अस्पताल, जहां उनका इलाज चल रहा था, वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी खबर यह है कि वहीं उसी अस्पताल में संजय राउत को लेकर जाया गया और आधी रात ही इलाज भी शुरू किया गया। अब खबर यह है कि संजय राउत घबराहट के दौरान ज्यादा ही घबरा गए थे और उन्हें एंजाइटी अटैक तक आ गया था। यही नहीं, संजय राउत को हार्टबर्न की भी शिकायत हुई थी और इसी वजह से संजय राउत को अनबेरेबल पेन भी हो रहा था और इसीलिए संजय राउत के अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद उनकी एंजियोग्राफी की गई, उनके ब्लॉकेज देखे गए और भी चीजें देखी गई, क्योंकि खबर तो यही आई थी पहले भी कि उनको कुछ ब्लॉकेज की समस्या थी। तो इसीलिए इस बार भी एंजियोग्राफी की गई, उनके इकोकार्डियोग्राम तक किया गया कि उनके दिल के हालात ठीक तो हैं। कई सारे जो कंडीशंस, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बताई जा रही थी, उसे लेकर ये चीजें की गई। तो इकोकार्डियोग्राम में उनके हार्ट के सभी वाल्व ठीक पाए गए, एंजियोग्राफी में भी उनकी कंडीशन ठीक ठाक पाई गई, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। हालांकि संजय राउत के परिवार को हिदायत दी गई कि 1 से 2 दिन आप अस्पताल में इन्हें और रखिए, और ताकि सारी की सारी जांचें हो जाएंगी, क्योंकि बड़े डॉक्टर्स रात में मौजूद नहीं होते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो मौजूद थे, कुछ घर से बुलाए गए थे, उन्होंने संजय राउत को देखा। लेकिन बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर, कि संजय राउत के परिवार ने फैसला लिया कि संजय राउत को इस बार अस्पताल में एडमिट नहीं कराएंगे। जी हाँ, हालांकि संजय राउत तो खुद ही चाहते थे कि वो अस्पताल में रुक जाएं कुछ वक्त के लिए, लेकिन उनके परिवार ने अस्पताल में नहीं रुकने का फैसला किया और उजाला होने से पहले संजय राउत को वापस लेकर घर पहुंच गए। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है कि संजय राउत रात के अंधेरे में ही गए और रात के ही अंधेरे में वापस भी अपने घर लौट आए। हालांकि उनकी कंडीशन अभी ठीक ठाक बताई जा रही है, लेकिन हालात जिस तरीके से उनके बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से बार बार उनकी एंजियोग्राफी हो रही है, बार बार इकोकार्डियोग्राम हो रहा है, उससे मुश्किलें और आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके दिल की हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। और ऊपर से संजय राउत तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं और उसी घबराहट में एंजाइटी भी उनको परेशान कर रही है। हालांकि दवाइयां उनकी चल रही हैं, इलाज उनका घर पर भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्किलें उनके लिए आगे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर संजय राउत का हेल्थ अपडेट यही है कि रात में उन्हें दोबारा से अस्पताल लेकर जाना पड़ा, क्योंकि अचानक वो चीखने चिल्लाने लगे थे। तड़पने के बाद फैसला लिया गया और उजाला होने से पहले ही उन्हें वापस घर लेकर आए। तो कुल मिलाकर फिलहाल वो अस्पताल के बाद घर पहुंच गए हैं। फिलहाल वो आराम कर रहे हैं घर पर, तो कंडीशन यही है और इलाज उनका घर पर ही चल रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या संजय राउत की कंडीशन इतनी खराब है या फिर ये और कुछ ड्रामा है, ये और कुछ हंगामा है? आप क्या मानेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के बगैर ऐसे हो गए हैं जैसे जल बिन मछली, तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कैसे भी उद्धव ठाकरे संजय राउत को अपने आसपास चाहते हैं, जबकि संजय राउत बीमारी का नाम लेकर पहले अस्पताल में, तो अब अपने घर पर बैठे हुए। हालांकि खबरें कई तरह की हैं। एक बार तो लोगों का कहना है कि संजय राउत वाकई में बीमार है और अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय
संजय राउत उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। राज ठाकरे को लेकर ये नाराजगी है और उसी नाराजगी में संजय राउत ने फिलहाल खुद को उद्धव ठाकरे से दूर कर लिया है। खबरें आई थी कि संजय राउत से मिलने उद्धव ठाकरे अस्पताल भी गए, मगर वहां से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा क्योंकि मुलाकात हो नहीं पाई, मिलने नहीं दिया गया। तो इधर उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, पत्नी वाला प्लान लागू कर दिया, लेकिन ये क्या, ये भी फेल हो गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात मानकर संजय राउत के घर गई तो बखेड़ा हो गया। जी हाँ, असल में सूत्रों के मुताबिक मुंबई से बड़ी खबर यह है कि रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है उनका संजय राउत के घर पर आना जाना पहले भी रहा है। संजय राउत से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, उनकी पत्नी से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने हो सकता है रश्मि ठाकरे को आगे किया होगा, मगर हुआ क्या ये देखिए, समझिए। खबर है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे राउत से मिलने उनके घर पहुंची तो वहां पर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पहले मुलाकात हुई। अब वहां पर काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों की आपसी ट्यूनिंग काफी अच्छी है, दोनों की बातचीत भी लंबे समय से होती रही है, वर्षा राउत और रश्मि ठाकरे की बातचीत भी। लेकिन खबर यह है कि जब वर्षा राउत को ये कहा गया कि संजय राउत से बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो मिलने से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। जी हाँ, यही खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को एक अकेले कमरे में घर के अंदर रखा गया है और वहां पर संजय राउत से मिलने के लिए जब रश्मि ठाकरे ने इच्छा जताई तो वर्षा राउत ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारा और आपका रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, साथ का रिश्ता है, लेकिन संजय राउत के साथ आपके पति का जो रिश्ता है वो राजनीति का रिश्ता है और फिलहाल मेरे पति की राजनीति को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये बड़ी बातें यहाँ पर हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि वर्षा राउत की तरफ से साफ साफ कहा गया कि आप घर पर आइए, 4 बार आइए, 10 बार आइए, लेकिन आप अगर यहाँ पर संजय राउत की बात करेंगी, राजनीति की बात करेंगी, उद्धव ठाकरे की बात करेंगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी। जी हाँ, यही हुआ। काफी देर वहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन रश्मि ठाकरे की बातों को, उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है उनकी बातों को संजय राउत की पत्नी ने माना नहीं और एक सिरे से नकार दिया कि संजय राउत से तो मुलाकात हो नहीं सकती है, संजय राउत से बात नहीं हो सकती है। अब वजह जो भी हो कि संजय राउत की बीमारी ऐसी है कि कोई मिलने नहीं देना चाहते हैं या मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर यहाँ पर सियासी बात कोई हो कि संजय राउत बुरी तरीके से नाराज भड़के हुए हैं उद्धव ठाकरे से, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अब जो भी हो, लेकिन कहानी यही है कि उद्धव ठाकरे का जो पत्नी प्लान था वो फेल हो गया। अपनी पत्नी को उन्होंने सहारा लिया था, अपनी पत्नी का, उन्हें घर भेजा था संजय राउत के, लेकिन बात हो नहीं पाई, मुलाकात हो नहीं पाई और इसी वजह से उद्धव ठाकरे को जोर का झटका लगा है। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि उनको मिलने नहीं दिया गया, उनकी पत्नी को नहीं मिलने दिया गया, उनके बेटे को नहीं मिलने दिया गया। तो आखिर अब संजय राउत बात करेंगे तो किससे करेंगे, सवाल ये भी है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें कि क्या संजय राउत वाकई में नाराज हैं या फिर कुछ और मामला है, मसला है। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।